नमस्कार दोस्तों, आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू के वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बात करने वाला हूं बंधन स्मॉल कैप फंड की। बंधन स्मॉल कैप फंड के बारे में बताने के लिए भैया आपको बता दूं, ये मिनी रिव्यू रहने वाला है, इसलिए वीडियो 4 से लेकर 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। और बंधन स्मॉल कैप फंड एक्टिव मैनेज फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का, और इसको कोई भी बीट नहीं कर पा रहा है अभी के समय में। पिछले 1 साल के अंदर कोई भी फंड इसके आगे पीछे नहीं है, और रिटर्न्स देने के मामले में इसने सबको पछाड़ दिया है। रैंकिंग हो, रेटिंग हो, एक्सपेंसिव रेशियो, हर जगह पर ये अब एक नया कीर्तिमान बना रहा है। तो आज इसका एक मिनी रिव्यू करने वाले हैं, एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि छोटी है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहली बात, पिछले 2 साल के अंदर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट आई, बहुत बुरा समय देखा है, और अभी भी बुरा समय चल रहा है। फिर भी इसकी जो रेटिंग है उसके अंदर कोई कमी नहीं आई है, 5 स्टार पे अभी भी बना हुआ है। फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस फंड के, और उसका रीजन है इसके फंड मैनेजर और एएमसी का इसको रख रखाव। 3 साल का एवरेज आप देखिए 29.54% का है इसका, और रिस्क मीटर इसका वेरी हाई रहता ही है क्योंकि स्मॉल कैप है। और 54 रुपये 56 पैसे इसका अभी के समय में एनएवी चल रहा है। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें और रिटर्न्स को समझें, तो मैं सिर्फ 1 साल के रिटर्न्स की बात करूंगा क्योंकि मैं सिर्फ मिनी रिव्यू कर रहा हूँ उसका। लॉन्ग टर्म रिव्यू देखना हो तो मैंने चैनल पे ऑलरेडी लॉन्ग रिव्यू की बहुत सारी वीडियोस रखी हुई हैं, आज जाके देख लीजिएगा उसको, क्योंकि वीडियो लंबी होती है तो कुछ फायदा नहीं होता उसमें। 1 साल में आप देखिए 7% का इसने एवरेज दिया है, बेंचमार्क ने 3.70% का एवरेज दिया है। 6 महीने में 6.90% का एवरेज है, बेंचमार्क 6.20 है। 3 महीने में 16.86, तकरीबन 17.17% का रिटर्न है, बेंचमार्क ने 22.78% का रिटर्न दिया है। और 1 महीने में इसने 2.62% का रिटर्न दिया है, और बेंचमार्क ने 5.85% का रिटर्न दिया है। ये चीज है, अगर आप देखेंगे 1-2 महीने में, 3 महीने में आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखेगा बेंचमार्क इसका, लेकिन उसकी ना एक वजह है। क्या वजह है मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर आगे। तो ये तो आपने देखी इसका रिटर्न वाला पोर्शन। अब आप इसका ना पोर्टफोलियो देखिए, वहां पर आपको पता चलेगा कि ये जो ऊपर और नीचे हो रहा है इसका रीजन क्या है। सबसे पहली बात आप देखिए, 90% के आसपास इसके अंदर अभी इक्विटी है, और 10% इन्होंने कैश रखा हुआ है। एक कारण तो ये है क्योंकि इन्होंने मार्केट के अंदर एलोकेशन डाल नहीं रखी पूरी। 10% छोटी मोटी अमाउंट तो होती नहीं है। इस फंड का टोटल एयूएम जो है 20,000 करोड़ से ऊपर का है, और 10% अगर आप उसका निकालेंगे तो 2,000 करोड़ से ऊपर की अमाउंट आ जाती है, और वो इसको कैश लेके बैठे हैं। तो अगर कैश इतना लेके बैठेंगे तो ऑब्वियसली बात है रिटर्न कहाँ से आएंगे। पहली बात, इस वजह से रिटर्न थोड़े से आपको 2-3 महीने के अंदर डाउन दिख रहे हैं। उसके अलावा आप देखो इसके स्टॉक्स, नंबर ऑफ स्टॉक 251 है। एक्चुअली में होता क्या है कि ये फंड एक्टिव मैनेज फंड है ये, लेकिन ये काम ऐसे करता है जैसे इंडेक्स फंड नहीं होता उस तरीके से। आप उनको पता है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 का अगर आप कोई इंडेक्स फंड उठा के देखेंगे, उसके अंदर आपको 250 कंपनीज दिखेंगी। और इस फंड के अंदर हमेशा मैंने देखा है, जब भी मैंने इसका रिव्यू करा है, इसके अंदर 250 कंपनीज, 251 कंपनीज हमेशा रहती है, कभी कम नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर, लेकिन जो आपका इंडेक्स फंड होता है स्मॉल कैप का और ये जो फंड है, इन दोनों में फर्क ये है कि जो इंडेक्स फंड होता है स्मॉल कैप कैटेगरी का, उसमें सारी कंपनीज स्मॉल कैप होती है, 250 की 250। इसमें जो 251 कंपनीज है, इसमें स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, और लार्ज कैप भी है। तो एक्सपोजर दोनों का मिल जाता है, ये बेनिफिट रहता है। समझ रहे हैं बात को? तो एक्सपोजर ही घटाते बढ़ाते रहते हैं, जिससे कि मार्केट के अंदर रिटर्न वगैरह मेंटेन रहे, डाइवर्सिफिकेशन रहे, सारी चीजें रहे। इसी वजह से इस फंड के अंदर मैंने देखा है रिटर्न भले 1-2% कम आ जाए, लेकिन गिरावट दूसरे जो स्मॉल कैप फंड्स है उनसे कम होती है इसके अंदर, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा ज्यादा है। सबसे बड़ा सेक्टर आप देखिए, 10 सेक्टर है इसके अंदर, सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंशियल, करीबन 22.80%। मटेरियल है 13.55, कंज्यूमर है 12.5%, और हेल्थ केयर है करीबन 9.66, और इंडस्ट्रियल सेक्टर है 7.5%। ये इसकी हिस्सेदारी है। इसके अलावा अगर हम इसके चार्जेस की बात करें और सब चीज़ें देखें, तो वो मैं आपको बताऊं उससे पहले हम भाई हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है उसके ऊपर एक नज़र डाल लीजिए। अगर आप जो नए लोग हैं उनको तो नहीं पता होता ना, जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है। कोई भी भाई अगर पोर्टफोलियो अपना बनवाना चाहे, रिव्यू करना चाहे, रीबैलेंस करना चाहे, चार्जेस हैं 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन के अंदर और यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। सारी सर्विसेज मेंशन है यहाँ पे, स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, ईटीएफ, रीबैलेंस, क्रिएशन और स्टॉक रिव्यू, सब अवेलेबल है यहाँ पे। आप जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इस फंड की। तो आप इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो देखिए, 0.33% इसका एक्सपेंस रेशियो है, और ये बेस एक्सपेंसेस रेशियो है।
टोटल एक्सपेंस रेशियो इसका हल्का सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर जो हिडन चार्जेस वगैरह होते हैं वो शामिल रहते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब पहले इसका जो टोटल एक्सपेंस रेशियो था वो 0.41% हुआ करता था, अब बेस 0.33 दिख रहा है, तो आप आइडिया लगा लो कितना फ़र्क है। कोई 0.07 0.08% इसके अंदर ऐड हो जाएगा बस, तो 0.40 0.41% पहुंच जाएगा जैसे पहले हुआ करता था। 27,219 करोड़ का AUM है। आप सोचो, अभी मैं आपको 20,000 करोड़ बताया था, और अब इसका 27,219 करोड़ पहुंच चुका है AUM। आप सोचो कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। लॉक इन पीरियड भाई कोई नहीं है इसके अंदर, ये सब चीजें हैं, और एग्जिट लोड है इसका 1% 1 साल तक। बाकी आप देखो इसका जो बेंचमार्क है ना, वो तो BSE 250 स्मॉल कैप है, लेकिन अगर आप इसका एवरेज देखेंगे, टोटल एवरेज जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 30.72% का एवरेज है। आप आइडिया लगा लो। ये सब चीजें हैं। तो भाई वीडियो छोटी सी थी, कैसे लगी मुझे बताइएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।